हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए फिर से बायो सब्जेक्ट पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर चर्चा करें। वस्तुतः मैं पढ़ाना चाहता हूँ आज, या चर्चा करना चाहता हूँ न्यूक्लियोसोम मॉडल। गुणसूत्र के आणविक संरचना समझाने के लिए जो न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया है उस पर चर्चा करने का प्रयास। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम गुणसूत्र के बारे में भी देखें। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन थ्रेड ही है जो कोशिका विभाजन के समय संगठित होकर स्पष्ट प्रोफेस अवस्था में दिखाई देता है। और उसी गुणसूत्र क्रोमोसोम की हम संरचना देखें तो एक सामान्य रूप से हम इनका संरचना कुछ सरल रूप में देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला भाग होता है पेलिकल, जो बाहर की एक पतली आवरण है, ये पेलिकल है और इसी आवरण से ढके होते हैं। और इसके अंदर के भाग को हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के अंदर में क्रोमेटिड पाया जाता है। इस प्रकार से संरचना ये क्रोमेटिड है, या इसी को हम कह सकते हैं अर्धगुणसूत्र कहते हैं, अर्धगुणसूत्र। और अर्धगुणसूत्र के अंदर में दो और संरचना पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है क्रोमोनीमा भी कहते हैं। उसके अंदर में कुंडलित क्वाइल्ड संरचना पाया जाता है, वो है क्रोमोनीमा। ये इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना। और क्रोमोमियर्स, देखिए कुछ मुख्य हम संरचना को देखें, उसके बाद हम न्यूक्लियोसोम मॉडल पर चर्चा करेंगे। तो ये संरचना क्रोमेटिड है ये। और क्रोमेटिड के अंदर में छोटे छोटे क्वाइल्ड संरचना होता है, वो है क्रोमोनीमा। और उसी क्रोमोनीमा में छोटे छोटे एक मोती के माला के समान संरचना होता है, इसको कहा जाता है क्रोमोमियर्स। अर्थात यहीं पर जीन पाए जाने की संभावना होती है। जहां पर क्रोमोमियर्स है वहां पर जीन पाए जाने की संभावना। और ये वाले भाग कॉन्स्ट्रिक्शन संकीर्णन है, और इसको कहा जाता है, इसके अंतिम वाले भाग, ये अंतिम वाले भाग को सेटेलाइट कहते हैं, सेटेलाइट। ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है। तो यहां पर क्रोमोमियर्स नहीं पाया जाता, इसलिए इसको कहा जाता है, इसलिए यहां पर जीन पाए जाने की संभावना नहीं होती है। अर्थात ये सेंट्रोमियर्स है, गुणसूत्र का सेंट्रोमियर्स भाग, मियर्स। एक सामान्य रूप से देखें तो गुणसूत्र का क्रोमोसोम की एक सामान्य ये संरचना है, स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके लिए बहुत सारे मॉडल बताए गए कि इस प्रकार से बनता है, ऐसा बनता है। लेकिन उनमें से एक अच्छा से मॉडल है न्यूक्लियोसोम मॉडल। उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करके देखें है क्या चीज। न्यूक्लियोसोम मॉडल, गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इनमें हम देखें हिस्टोन जो प्रोटीन है ये है क्षारीय प्रकार के प्रोटीन होता है, जिसके आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है। और इसका प्रकार होता है H1, H2A, H2B, H3 और H4, इतने प्रकार के होते हैं। और यही भाग लेता है निर्माण में, गुणसूत्र के निर्माण करने में इनके 8 अणु भाग लेता है। इसमें H1 को छोड़ दे तो H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के 2 अणु और H4 के 2 अणु, कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 अणु भाग लेता है, 8 अणु भाग लेता है, सॉरी 8 अणु। और यही जो 8 अणु है इसको हम ऑक्टेमर कहते हैं। मान लेते हैं हम इस प्रकार संरचना बना के देखें,
H2H3, H2A, H2B, H3, H4, H2A, दो अणु लेना है हम सबको उनका, H3 और H4। तो इस प्रकार से जो संरचना बना है इसको कहा जाता है ऑक्टेमर। ऑक्टेमर अर्थात ऑक्टेमर क्या है? H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु के समूह को ही कहा जाता है ऑक्टेमर, और इसी ऑक्टेमर को घेरे होते हैं डीएनए। इस प्रकार से अर्थात 1/3/4 राउंड में घेरे होते हैं, ये डीएनए है। डीएनए तो अब डीएनए, तो इस डीएनए के भाग और ये दोनों मिलकर जो संरचना बना है, इसी संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर प्रोटीन जो भाग लिया है वो हिस्टोन प्रोटीन भाग लिया डीएनए, और दो न्यूक्लियोसोम के बीच की ये जो संरचना है, ये वाले डीएनए, इसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। लिंकर डीएनए इसलिए क्योंकि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकार से संरचना बनते जाते हैं, और ये जो संरचना एक संरचना बनता है, इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम में H2A, H2B, H3, H4 के 8 दो अणु मिलकर 8 अणु का एक कोर संरचना, और उसके चारों तरफ लिपटे हुए डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। और लिंकर जो डीएनए है उसमें H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी भाग लेता है। और इतने ही नहीं, यहां पर देखिए ये दो डीएनए एक राउंड बनाने के बाद जहां पर बंधा होता है, या हमें इसको ऐसे देखिए, ये डीएनए चारों तरफ से घेरता है, ये ऑक्टेमर है, और इस ऑक्टेमर के चारों तरफ डीएनए जुड़ा हुआ है, और इनको लॉक करने का काम करता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रकार से संरचना न्यूक्लियोसोम, और यही न्यूक्लियोसोम आगे चलकर सोलेनाइड संरचना बनाता है। इसको हम आगे और देखें, ये ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेगा और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर इस प्रकार संरचना बनते जाता है। ये इस प्रकार संरचना बनते जाएगा और इस संरचना को कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। ये पूरे संरचना बना है, इसको हम सोलेनॉइड कहेंगे। और सोलेनॉइड आपस में मिलकर गुणसूत्र बनता, क्रोमोसोम बनाता है। अर्थात ये, इसको मैं एक बार और डिटेल करके आपके सामने रख देता हूं। ये जो बना हुआ है न्यूक्लियोसोम, ऐसे ही संरचना बनता है तो बन जाता है सोलेनॉइड। और यही सोलेनॉइड आपस में मिलकर गुच्छा बना लेता है, यही गुच्छा बनता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से क्रोमोसोम का एक आणविक संरचना के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल के अनुसार से गुणसूत्र इस प्रकार से बनते जाएगा। और एक गुणसूत्र को संरचना हम और देखना चाहें, इस प्रकार से ये क्रोमोसोम की संरचना है, जिसकी संरचना मैं पहले बता रहा था। और आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नए विषय लेके आएंगे। और मेरा प्रयास यही है कि हम कुछ क्वेश्चन को, छोटे से प्रश्नों को, उसको उत्तर के रूप में पढ़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।